बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी पिछला लेक्चर जो हम लोग का था उसमें हम लोग देखे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका मोड और उसके बारे में डिटेल स्टडी किए थे। तो आज का लेक्चर हम लोग का शुरू होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला चीज कि जो भी रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल हो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कहां से निकला है, तो रिप्रोडक्शन से निकला है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड बाय डबल पेरेंट इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक प्रकार का रिप्रोडक्शन का मोड है जिसमें जो भी नया इंडिविजुअल, नया प्रोजनी या नया ऑर्गेनिज्म जो भी प्रोड्यूस होता है वो कब होगा, जब उसके पास कितने पेरेंट होंगे, दो पेरेंट। जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहली बात है। दूसरी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमीट का फॉर्म करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, गैमीट का फॉर्म करता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि गैमीट का मतलब क्या होता है। गैमीट का मतलब होता है अट्रैक्टिंग कैपेसिटी। अगर एक लड़का है तो वो अट्रैक्ट करेगा किसको, किसी लड़की को, तो इसका गैमीट अट्रैक्ट किया गर्ल्स को। अगर एक गर्ल्स है तो अट्रैक्ट करेगी किसको, बॉयज को। तो मतलब गैमीट का मतलब ही होता है किसी चीज को अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास ये अट्रैक्शन कैपेसिटी होगी, यानी वो क्या चीज का फॉर्म करेंगे, गैमीट का फॉर्म करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो गैमीट का फॉर्म कर रहे हैं वो गैमीट का फ्यूजन भी करेंगे। वो गैमीट का क्या करेंगे, फ्यूजन भी करेंगे। जैसे मेल का गैमीट, मान लिया जाए कि अगर ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो मेल का गैमीट हो गया स्पर्म और फीमेल का गैमीट हो गया ओवा या एग, तो वो दोनों फ्यूज करेगा, दोनों फ्यूजन करेगा, तब जाके एक सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जो डाइहैप्लॉइड सेल, ऐसा करके हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली चीज देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी नया इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होगा कब, जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तब। इसमें गैमीट का फॉर्म होता है और उसके साथ साथ गैमीट क्या करता है, फ्यूज करता है। देखो भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेल भी उसी बॉडी के अंदर होता है और फीमेल भी उसी बॉडी के अंदर। तो जो उसमें नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा तो वो तो यही बात ना बोलेगा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, मतलब एक ही बॉडी में दोनों होगा। ठीक है, जैसे आप लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखे हैं टैप ऑर्म। ठीक है, ये जो टैप ऑर्म है इसके अंदर मेल भी और इसके अंदर क्या है, फीमेल भी है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाए थे ना आप लोग को यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, तो इसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है। तो इससे जो नया बच्चा प्रोड्यूस हो गया वो तो एक ही माता और एक ही पिता को फॉलो किया, यानी एक ही बॉडी के अंदर। तो वो तो ये तो गाना गाएगा ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, मतलब एक ही बॉडी के अंदर उसका दोनों पेरेंट होगा, मेल और फीमेल। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल भी गैमेट बने और फीमेल भी गैमेट बने, तो वो बाइसेक्सुअल होता है। और यूनिसेक्सुअल हम लोग अगर मेल है तो हम लोग के पास मेल सेक्स होगा, फीमेल जो है उसके पास फीमेल सेक्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बेसिकली इंट्रोडक्शन था। और भी हम लोग इसमें बहुत चीज देख सकते हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें जो भी नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो पूरा हूबहू पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से मैचअप नहीं करता है, हल्का फुल्का उसमें वेरिएशन कंटीन्यूअसली होता है। लेकिन एसेक्सुअल में वो कंप्लीटली मिल रहा था, लेकिन सेक्सुअल में वो कंप्लीटली हूबहू माता पिता जैसा नहीं मिलेगा, उसमें हल्का फुल्का वेरिएशन होते रहता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक प्रकार का स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो भी नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है उसको होने में कुछ लंबा समय लगता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में भी देखते हैं कि अगर कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट है तो उनको नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 8, 7 या 9 मंथ का टाइम लिया जाता है, तब जाके वो एक धरती पे नया बेबी बॉर्न होके आता है। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ फेजेस के बारे में। तो टॉपिक हम लोग का है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ फेजेस, यानी 3 प्रकार का सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ फेज होता है। जैसे फर्स्ट फेज को बोलते हैं जुवेनाइल, फर्स्ट फेज को क्या बोलते हैं, जुवेनाइल।
ठीक है, JUVENIL, जुवेनाइल बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव जुवेनाइल, या फिर क्या बोलते हैं वेजिटेटिव। सेकंड को बोलते हैं रिप्रोड्यूसिंग फेज, ठीक है, और थर्ड को बोलते हैं हम लोग मैच्योर, या इसी को बोलते हैं सेनाइल। थर्ड को क्या बोलते हैं, मैच्योर या फिर सेनाइल। यानी ये किसी का भी 3 फेज होता है। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो कर रहा है तो उसके लाइफ का 3 फेज होगा, जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज, रिप्रोड्यूसिंग फेज, और थर्ड आएगा मैच्योर और सेनाइल फेज। आइए इसके बारे में हम लोग क्लियर करते हैं। जुवेनाइल जो होता है वो किसके लिए होता है, एनिमल के लिए होता है। वेजिटेटिव जो होता है वो किसके लिए होता है, प्लांट के लिए होता है। अब जैसे इन तीनों का पहले एक मास्टर स्ट्रोक आप लोग ले लीजिए कि बच्चा वाला फेज को जुवेनाइल या वेजिटेटिव बोलेंगे, और जब वो फीमेल या जब कोई बॉडी रिप्रोड्यूस करने की स्थिति में आ जाए, यानी अब वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस करना शुरू करे, तो कौन सा होगा, रिप्रोड्यूसिंग फेज। और जब वो बुढ़ापा वाली स्थिति में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मैच्योर या सेनाइल फेज। सिंपल सा चीज है। जब बच्चे वाले स्टेज में होगा तो कौन सा फेज, जुवेनाइल या वेजिटेटिव, ठीक है, और जब वो बच्चे प्रोड्यूस करने की स्थिति में होगा तो रिप्रोड्यूसिंग फेज, और जब वो बुढ़ापा वाली स्थिति में होगा तो क्या कहेंगे, मैच्योर या सेनाइल फेज। जैसे एक फीमेल का बॉडी ले तो फीमेल का बॉडी पहले वो लड़की होगी तो 5, 10, 15 साल जो ऐसा आएगा 10, 12 साल तक, तो वो कौन सा फेज हो गया, जुवेनाइल फेज, ठीक है। और जब वो 20 से 30 के बीच में आएगी तो वो कौन सा फेज हो गया, रिप्रोड्यूसिंग फेज, क्योंकि उसी में वो लड़की मां बनती है। और जब वो 50 के पार चला गया तो उसका वो कौन सा फेज हो जाएगा, तो वो उस समय उसका मैच्योर और सेनाइल फेज होगा। अब मान लो कि क्या कोई ऐसी लड़की है या औरत है जो 10 साल का बेबी बॉर्न कर दे, फीमेल बॉडी कोई ऐसी है कि जो सीधे रिप्रोडक्शन के बाद जो बच्चा प्रोड्यूस करे वो 10 साल का हो, ऐसा कोई संभव है, नहीं है। या फिर 10 साल का कोई बच्चा और बच्ची मिलके एक नया इंडिविजुअल का प्रोड्यूस कर सकती है, नहीं, ये भी दिक्कत है। तो कहने का मतलब सब चीज का एक अलग अलग स्पेशल फेज बनाया गया है। धरती पे सब चीज का एक अलग अलग स्पेशल फेज बनाया गया है कि ये लड़की इस समय बच्चे फेज में रहेगी, इस समय ये मां बनने के फेज में आएगी, और इस समय ये बुढ़ापा फेज से जूझेगी। बस समझ में आया। तो जो भी ऑर्गेनिज्म में एनिमल बच्चे फेज में होते हैं, बच्चे का मतलब इन्फेंट, ठीक है, छोटा, जैसे 5, 10, 8 साल, 11 साल तक चलेगा, इस स्टेज में जो होता है एनिमल, उसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल। क्या बोलते हैं, जुवेनाइल। और अगर प्लांट इस फेज में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, वेजिटेटिव। तो प्लांट इस फेज का मतलब कि जो भी प्लांट रहेगा सिर्फ बर्ड बनाएगा, बर्ड का मतलब कली, ठीक है, और कली से जब फूल बनेगा इसका मतलब कि रिप्रोड्यूसिंग हो रहा है। तो जब फ्लावर बनेगा तो कौन सा फेज हो जाएगा, रिप्रोड्यूसिंग फेज। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई प्लांट बर्ड कंडीशन में होगा, कली के रूप में होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेजिटेटिव। और छोटा बच्चा होगा, बॉयज या गर्ल्स, 8-10 साल तक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जुवेनाइल फेज। तो एनिमल वाला जुवेनाइल, जबकि प्लांट वाला वेजिटेटिव। और जो प्लांट वाला वेजिटेटिव होगा वो सिर्फ किसका फॉर्म करेगा, बर्ड का। और बर्ड से जब फ्लावर बनेगा तभी तो रिप्रोड्यूस करेगा ना। तो अब ये रिप्रोड्यूसिंग फेज का मतलब क्या, कि अपीयर करना, यानी अब बच्चे बनाने की शक्ति में आ जाना, यानी बच्चा बनाने की शक्ति को प्रयास करना, ठीक है। यानी अब इस एज में जो भी लोग आते हैं, यानी अब वो बच्चा प्रोड्यूस करने की स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिप्रोड्यूसिंग फेज। उसके बाद मैच्योर फेज, मतलब कि वो कंप्लीटली मैच्योर हो गए। या एक नया टर्म लेते हैं, सेनाइल फेज। जैसे मान लो कि एक फीमेल बॉडी है, मान लो कि फीमेल बॉडी है और वो फीमेल बॉडी 50 साल के बाद देखोगे तो वो तो बूढ़ी हो जाएगी। हालांकि फीमेल बॉडी बहुत जल्दी बूढ़ा होता है। 50 साल के बाद उनका एक स्टेज आता है जिसको बोलते हैं मेनोपॉज, क्योंकि उनका मेंस्ट्रुएशन जो है कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा भाई। तो जब उनका मेंस्ट्रुएशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा एट द एज ऑफ 50, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, तो लोग उसको बोलेंगे यू आर सेनाइल फेज, मतलब अब तुम बुढ़ापे वाली स्थिति में जा रही हो, ठीक है। तो ये एक नया टर्म है, लोग इसको यूज करते हैं। जैसे आजकल भी देखोगे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम सेनाइल जैसी लग रही हो, तुम सेनाइल फेज में हो, मतलब तुम बुढ़ापे जैसा लग रही हो। बस समझ में आ रहा है ना। तो ये बुढ़ापे के लिए टर्म हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्या नाम है, सेनाइल फेज।
बस समझ में आया। तो सिनाइल फेज हम लोग कब प्रयोग करेंगे, फीमेल बॉडी का अगर बात करते हैं तो जब उनका मेंस्ट्रुएशन कंप्लीटली परमानेंटली स्टॉप हो जाए, और वो होता है एट द एज ऑफ 50। ठीक है, तो फीमेल के बॉडी में जब पहला मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है दैट मींस मेनार्क होता है, और जब कंप्लीटली स्टॉप होता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का सेक्सुअली फेज हुआ, बच्चा वाला फेज जुवेनाइल एनिमल के लिए और प्लांट के लिए वेजिटेटिव जो बर्ड के रूप में होगा। सेकंड है रिप्रोड्यूसिंग फेज, मतलब रिप्रोड्यूसिंग फेज का मतलब कि जो प्लांट है वो फ्लावर बनाना शुरू कर देगा, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बच्चा प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये जो थर्ड फेज आता है जिसको बोलते हैं मैच्योर या फिर सिनाइल फेज, इसमें लोग का एज ढल जाता है, यानी बुढ़ापा वाला स्थिति आता है, किसमें, मैच्योर या फिर सिनाइल फेज। अच्छा, अब ये जो रिप्रोड्यूसिंग फेज है ये दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, एनिमल का रिप्रोड्यूसिंग फेज कुछ अलग होने जा रहा है, और प्लांट का रिप्रोड्यूसिंग फेज क्या होगा, कुछ अलग होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट को देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एनिमल का तो डिटेल में देखना है। ठीक है, तो रिप्रोड्यूसिंग फेज जो है वो दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, किसका किसका, एक प्लांट का और दूसरा किसका, एनिमल का। ठीक है, अब समझिए, अब जैसे अगर हम लोग एक बेसिकली एनिमल का बात करते हैं तो एनिमल का कोई फिक्स नहीं होता है, एनिमल का कोई फिक्स नहीं होता है। कोई फिक्स नहीं होने का मतलब क्या होता है कि जैसे फीमेल बॉडी ही ले लो आप, फीमेल बॉडी ये कोई फिक्स थोड़ी है कि वो गर्मी में ही बच्चा प्रोड्यूस करेगी, बरसात में भी कर सकती है, ठंडा में भी कर सकती है, पतझड़ के मौसम में भी कर सकती है, तो ये तो कोई फिक्स नहीं है। लेकिन कुछ सीजनली होता है, जैसे डॉग को देख लो, डॉग का एक ब्रीडिंग सीजन चलता है तभी वो ब्रीडिंग करता है। अब मैंगो को देख लो, हमको आम ठंडे के दिन में खाने को मन करेगा तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको आम मिल पाएगा, नहीं, किसमें मिलेगा, गर्मी में ही मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, सीजनली हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग रिप्रोड्यूसिंग फेज को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे प्लांट का पढ़ेंगे तो प्लांट का दो आता है, एक आता है मोनोकॉर्पिक, एक आता है मोनोकॉर्पिक और एक आता है पॉलीकॉर्पिक। पॉलीकॉर्पिक, तो ये मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक क्या होता है समझो। मोनोकॉर्पिक का मतलब कि एक ही बार इसमें फ्लावर होगा और एक ही बार फ्रूट देगा, बस खत्म। मोनोकॉर्पिक में एक ही बार फ्लावर देगा और एक ही बार फ्रूट देगा। जैसे एक साल का अगर उसका टाइम पीरियड है तो एक ही बार वो फ्लावर देगा, एक ही बार फ्रूट देगा। जैसे तुम देख लो, व्हीट को देख लो, राइस को देख लो, मेज को देख लो, ये सब देख रहे हो ना। अब जैसे व्हीट है तो पहले एक ही बार क्या दिया, फ्लावर दिया, और एक ही बार क्या दिया, फ्रूट। फिर हम उसको क्या कर देंगे, काट देंगे। अब क्या हम लोग उसी से सोचेंगे कि अगले साल भी फ्रूट दे देते, क्या पॉसिबल है, नहीं है। तो ये एक ही बार फ्लावर और एक ही बार फ्रूट देता है, तो जो एक ही बार फ्लावर और एक ही बार फ्रूट दे उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोकॉर्पिक। और जो कंटिन्यूअसली दे, जो एक साल में लगातार तोड़े फिर दिया, तोड़े फिर दिया, तोड़े फिर दिया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीकॉर्पिक। इसमें भी एक बात समझना है मोनोकॉर्पिक में कि एक आप स्पीशीज का नाम सुने होंगे बम्बू का। तो पहले बम्बू जो होता है वो 50 से 100 साल तक ग्रोथ करता है। बम्बू जो हो गया 50 से लेके 100 साल तक ग्रोथ करता है, तो 100 साल तक तो ग्रोथ किया। अब 100 साल के बाद बस एक बार ये फ्लावर देगा, और फ्लावर के बाद क्या देगा, फ्रूट देगा। तो समझो कि इसको फ्लावर और फ्रूट देने के लिए हमको कितना साल वेट करना होगा, 50 से 100 साल। तो ये अब ये नहीं कि आपको अब 100 साल अगर बीत गया तो ये कंटिन्यूअसली फ्लावर देगा, कंटिन्यूअसली फ्रूट देगा, ऐसा भी नहीं है। ये 50 से 100 साल के बाद एक ही बार फ्लावर देगा और एक ही बार क्या देगा, फ्रूट देगा। फिर इसको जड़ से हटाना ही होगा। अब जैसे तुम व्हीट देख लो, गेहूं धान हम लोग देखते हैं ना, पहले क्या करते हैं, उसको बोते हैं तो एक बार फ्लावर लगा और फिर एक बार धान गेहूं निकला, फिर हम उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, हटा देते हैं। तो कितना बार फ्लावर दिया, एक बार। कितना बार फ्रूट दिया, एक बार। फिर हम उसको हटा दिए। तो जो एक ही बार फ्लावर और फ्रूट दे उसको कहते हैं मोनोकॉर्पिक। और जो एक साल में लगातार बार दे, काटे फिर दिया, काटे फिर दिया, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीकॉर्पिक। समझ में आ गया आपको। तो ये आपका मोनोकॉर्पिक में ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल पार्ट गया था। अब जैसे पॉलीकॉर्पिक जो हुआ ये भी दो भाग होता है, एक को हम लोग बोलते हैं पेरिनियल, एक को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिनियल, और एक को हम लोग बोलते हैं सीजनल, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल। अब जो लगातार फ्रूट देगा, लगातार फ्रूट भी जो देगा, लगातार फ्लावर और जो फ्रूट देगा वो भी दो रूप में देगा। एक पेरिनियल होगा और एक क्या होगा, सीजनल। पेरिनियल का मतलब लगातार,
जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई, मतलब ये कंटिन्यूअसली देते रहेगा। तो इसमें सबसे बढ़िया आता है हिबिस्कस। ओड़हुल का फूल देखे हो, साल भर फूलता है कि नहीं फूलता है? तो फिर ये हिबिस्कस जो हो गया वो आपका क्या हो गया, पेरिनियल हो गया, यानी ये सालों भर कंटिन्यूड रहता है। जबकि सीजनल में हम लोग सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या दे सकते हैं, मैंगो देख लो, ये गर्मी में ही होगा, ठीक है, फिर खत्म होगा, तो पेड़ तो वही रहता है। अब हम इन्हीं ने कि एक गर्मी में खत्म होते फिर पेड़ को काट के हटा देते हैं, फिर पेड़ लगाते हैं। तो ये तो आपका कैसा है, मोनोकॉर्पिक है, सॉरी क्या है, पॉलीकॉर्पिक है। तो ये तो आपका कंटिन्यूएशन देगा, लेकिन ये सीजनल वाइज देगा। एक गर्मी में हम लोग इसका यूज किया, खत्म हुआ, तो वही पेड़ अगले गर्मी में भी फिर फल देगा, फिर फूल देगा, पहले फूल है फिर फल देगा। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है जैकफ्रूट। जैकफ्रूट का नाम सुने हो, कटहल, ठीक है, कटहल भी आपका क्या होता है, सीजनली ही होता है। यानी बहुत सारा ऐसा हम लोग देखेंगे फ्रूट जो सीजनली होता है। तो आपका ये पूरा का पूरा प्लांट हो गया। इसका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया भी है कि मैंगो जो होगा वो क्या होगा, तो मैंगो को क्या कहोगे, सीजनली। सीजनली में किसका, पॉलीकॉर्पिक का। तो अभी जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी का वो आपका इसी पे बेस्ड है। यानी हम लोग कंप्लीट जो है रिप्रोड्यूसिंग फेज किसका भी खत्म किए हैं, प्लांट का। फिर हम लोग देखेंगे किसका, एनिमल का, ठीक है। Number 1.